नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 6 अक्टूबर 2025 और दिन है सोमवार का। सभी का मैं अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, लोगों का जो कमेंट आ रहा है कि सर अक्टूबर की पेंशन कब आएगी। कुछ ऐसे भी हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं सर सितंबर की पेंशन कब आएगी, नहीं आई हमारी अभी तक, या हमारी अगस्त सितंबर, या हमारी जुलाई अगस्त सितंबर। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, किस वजह से डिले हो रहा है, होना नहीं चाहिए था। दोस्तों देखिए, अभी आपको पता होगा नई जो है दिव्यांग 6,000 पेंशन योजना का आ गया। फिर जो है 50,000 न्यू वृद्धावस्था के नई एप्लीकेशन के लिए आ गया। तो इन चीजों की नई नई चीजें आ जा रही है और जो पेंडिंग वाले हैं वो पेंडिंग हो जा रहा है, इस वजह से देरी हो रही है। फिलहाल ज्यादा देरी नहीं होगी। दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो अक्टूबर वाला पेमेंट है वो आज से लेके आपका देखिए पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे आपका अभी होता क्या था, पहले जो है महीने की शुरुआत में पहले से दूसरे हफ्ते में आ जाता था। लेकिन अभी क्या है, जैसे आपने देखा होगा सितंबर का भी लेट एकदम आखिरी 2-3 दिनों में आया है, मंडे को। तो आपने देखा ना। तो वैसे ही अभी अक्टूबर का देखिए दोस्तों, अक्टूबर का पूरी उम्मीद है कि आपका लेट दिवाली के बाद नहीं जाना चाहिए, आपको पहले ही मिलना चाहिए। दोस्तों देखिए, आप लोग अपना स्टेटस, अकाउंट स्टेटस को देखते रहिएगा। अगर आपका पेंशन देखो, और जिनका सितंबर का नहीं आया, जुलाई अगस्त अगस्त सितंबर या जुलाई अगस्त सितंबर, उनका भी पेमेंट इस हफ्ते तक, आज मंडे है, आज से भी फिर पेमेंट आना शुरू होगा। दोस्तों जिसका जिसका पेमेंट आया, प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के एक विनती है कि प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखें आया तब भी, नहीं आया तब भी, ठीक है। तो दोनों स्थिति में आप लोग प्लीज क्लैरिटी, आप जो कमेंट सेक्शन में जरूर आके लिखिए, ताकि ये बात जो है, देखिए आपके लिए तो आपके लिए भी क्लियर हो और मुझे भी क्लियर हो, ठीक है। तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, अगर आज शाम तक आती है या नहीं आती, ठीक। एक का भी, अगर जो किसी एक महीने का भी जो पेमेंट है या 2 महीने का कैसा भी पेमेंट आता है, पुराना पेमेंट, पेंडिंग पेमेंट, तो मुझे बताइएगा। दोस्तों देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि कई लोग, जब मैं आपको बता दूं, देखिए पेंशन योजना जो न्यू विद आपका न्यू विधा पेंशन योजना है, वो भी इस हफ्ते उसकी शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 17 तारीख को माननीय मोदी जी और सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ था, जिसमें कि 50,000 न्यू बुजुर्ग पेंशन भी शामिल है। तो देखिए, अब वेबसाइट में कहा तो यही जा रहा था 2 दिन पहले, जो प्रेस रिलीज आया था कि भाई वेबसाइट में दिक्कत होने के कारण जो है कोई काम नहीं, मतलब कि वेबसाइट नहीं चल रही थी। और वेबसाइट में अपडेट होने के बाद, यानी कि इस हफ्ते से, अब देखिए आज है 6 तारीख, 6 तारीख से लेके 12 तक कभी भी आपका जो है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकेंगे, लिंक एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। और जो 6,000 जो दिव्यांग पेंशन वाले जो अप्लाई कर रहे हैं, दोस्तों मैं एक बात बता दूं, आप जो है डिटेल बहुत ही ध्यान से भरिएगा। देखिए दोस्तों, कई कई बार मुझे लोग के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी बैंक डिटेल हम अपना भर रहे हैं, कहीं और कहा जा रहा है। देखिए, कभी कभी टेक्निकल इशू होते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब जो वेबसाइट चलते चलते कभी कभी गड़बड़ा जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। आपको ओवरनाइट वेट कर लेना है, एक दिन रुक जाइए, उसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा। कोई इसमें जल्दीबाजी तो है नहीं, अभी समय है, आराम से कर दीजिए। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आपको अगर कोई इशू आता है, देखिए कई तरीके के टेक्निकल इशू हो जाते हैं, कई बार वेबसाइट नेटवर्क इशू होता है, हजार तरह की दिक्कतें होती हैं। तो इस बात को समझिए आप। फिलहाल जो जो नई विधा पेंशन के लिए आप इस हफ्ते से अप्लाई कर पाएंगे, इस हफ्ते के बीच में या एंड तक आपका पोर्टल में शुरू हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट पे एक्टिव हो जाएगा लिंक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अगर फॉर्म भरते समय बहुत सी सावधानियां बरतें, क्योंकि गलत जानकारी के अभाव में ही आपका पेमेंट, पेंशन पेमेंट, ना आपकी वेरिफिकेशन हो पाती है, ना आपकी पेंशन जारी हो पाएगी। तो इसलिए गलत जानकारी ना भरें। सही जानकारी अगर आप नहीं भर पा रहे, तो कहीं से, जैसे कोई भी जनसेवा केंद्र, कहीं से भी आप जो भरवा सकते हैं, जहां पे भी आप भरवा रहे हैं, तो सही जानकारी दे। दोस्तों मैंने कल आपको एक जानकारी दी थी कि अब हर साल जो है आप लोग का वेरिफिकेशन होगा। जो खास तो, और ये जो दो कैटेगरी जो पेंशन की, यानी कि विधवा पेंशन और जो वृद्धा अवस्था पेंशन, इनका हर साल जो है वेरिफिकेशन होगा सीएससी सेंटर। सीएससी मतलब जनसेवा केंद्र, हर जगह जनसेवा केंद्र होते हैं। अब सरकार उनसे जो है, मतलब गवर्नमेंट उनसे जो है टाई अप कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट समाज कल्याण विभाग की, भाई जितना भी जो है दिल्ली के विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का जो केवाईसी जो है वेरिफिकेशन है, हर साल केवाईसी आप लोग जो है जो है जनसेवा केंद्र पे होगी। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपका मोबाइल नंबर,
आपका बायो मतलब आपका जो एड्रेस है, आपकी फ़ोटो सब कुछ जो है उसका मतलब कि एक जो है डिजिटल आपको प्रमाण पत्र आपको बन जाएगा। वो उसी से आपको दिखाना होगा, अंगूठा लगाना या जो भी प्रोसेस होगा वो आगे वाले समय में खुद ही पता चल जाएगा आपको। उससे आपका वेरिफिकेशन हर बार एक जो कार्ड भी मिल जाएगा, डिजिटल कार्ड आपको मिल जाएगा। उसमें सब कुछ आपका फिक्स हो जाएगा कि हाँ, ये आपका एड्रेस है, ये आपका फ़ोन नंबर है। इसीलिए कहता हूँ गलत जानकारी ना दिया करें और डिटेल फिल करते समय आप सावधानियाँ बरतें। एक अक्षर की भी गलती आपको पेंशन आपकी रोक सकती है। दोस्तों देखिए, जिनका सब कुछ केवाईसी अब उन्होंने अपना केवाईसी करा लिया है, सब कुछ अपडेट है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पेंशन आने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए, मेन बात ये है ना, हमारी कुछ ऐसी लापरवाहियाँ हो जाती हैं जिस वजह से पेंशन रुक जाती है। खैर, यहाँ पे जो दिल्ली में इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सब कुछ लोगों ने करवा रखा है। फिर मैं मानता हूँ इस चीज़ को दोस्तों कि आप लोग का कई लोगों का अप्रूव होने के बाद भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोग की दिक्कत। अब कई लोग जिनका अप्रूव भी हो गया है, इशू डिलीवर तक भी हो गया, तब भी उनका पेमेंट अभी तक जो है प्रोसेस में लटका हुआ है, नहीं आ रहा है। लेकिन पूरी उम्मीद करते हैं कि जो है 10 दिन के भीतर आप लोग का पेमेंट जो पेंडिंग का पैसा है वो आ जाएगा। दोस्तों, कल रात वाले वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट किया उसका मैं कुछ जो है जवाब दे देता हूँ। बजरंग लाल जी लिख रहे हैं, सर अक्टूबर महीने की दिल्ली विधवा पेंशन कब तक आएगी? देखिए भैया, ऐसे तो बाद में ही आ रही है पेंशन, लेकिन अक्टूबर की जहां तक मैं बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली है कि गवर्नमेंट भी चाहेगी कि जो त्योहारों से पहले यानी कि दिवाली से पहले पहले हफ्ते तक 14 या 16 तक या 18 तक आप लोग का पेमेंट आ जाए। ठीक है, तो मिड अक्टूबर से पहले पहले पूरी उम्मीदें आ जाएगी। अगर कम ही चांस है कि बाद में अक्टूबर जो है त्योहार के बाद ही आए, यानी कि अक्टूबर लेट अक्टूबर में आए, नहीं तो पहले ही आ जाएगी, पूरी उम्मीद है। और फिलहाल उसके बाद उसके पहले जितने भी पेंडिंग वाले हैं, एक महीना सितंबर अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर अप्रूव वाले, उन सबका आता रहेगा। ठीक, ये बात मेन मेन मैंने आपको बता दी। सौरभ वर्मा जी, सर फरवरी से नहीं आई है, मेरी विधवा पेंशन है, एड्रेस चेंज किया था, डॉक्यूमेंट गुलाबी बाग लगा दिया, समाज कल्याण विभाग में गई थी, उन्होंने कहा कि 10 तारीख का इंतजार करो। मेरा वेरिफिकेशन भी अभी नहीं हुआ है, ना ही कोई फोन आया है, हम क्या करें बताइए? कमेंट देखो, देखिए एड्रेस चेंज होने से कोई उससे इश्यू नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट भी लगा दिया है, समाज कल्याण भी गई थी, उन्होंने कहा 10 तारीख। मैंने आपसे क्या कहा? कहा ना 10 तारीख। मैंने क्या कहा? देखो, मैंने तो आपसे 14 तारीख कहा है, थोड़ा जो 3-4 दिन ज़्यादा लगाओ। लेकिन अक्टूबर में सभी पेंशनर का देखो, आपको खुद कहा है ना, कहा है कि नहीं 10 तारीख तक, तो 14 तक सबकी 14 से पहले सबका पेमेंट आ जाएगा। पीयू लक्ष्मी जी लिखने अक्टूबर की किसी की आई है, अभी नहीं आई। सचिन फिदो फिदो फिरदो शाफी ये लिख रही है, भैया हाई सपोर्ट नीड में बैंक अकाउंट डिटेल डालने के बाद MICR कोड और IFSC कोड डाल रही हूँ तो राजस्थान अलवर का एड्रेस शो हो रहा है, MICR कोड भी चेंज हो जाता है। देखिए, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैंने आपसे पहले कहा था ये कोई टेक्निकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से दिक्कत हो। ठीक है, ऐसा हो जाता है तो फिर थोड़ा वेट करके फिर से आप जो कोशिश करें। ठीक है, और एक और कमेंट ले लेता हूँ। सविता गर्ग जी लिख रही है, CSC का ऑफिस कहाँ पर है? सर अरे कोई ऑफिस नहीं होता, ये तो CSC तो कोई भी ID ले लेता है और अपना केंद्र चलाता है। जनसेवा केंद्र ये तो हर मोहल्ले गली मोहल्ले में होते हैं। जनसेवा केंद्र के लिए कहीं आपको जाना थोड़ा ना, आपके आसपास के हर क्षेत्र ग्रामीण से हर जगह होता है। रमन लांबा, मेरी विकलांग पेंशन 7 ईयर ओल्ड है। सर मैंने हाई सपोर्ट लीड के लिए डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई किया है, पोर्टल से मैसेज आता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, विकलांगता 78 ईयर एज है, क्या करूँ अब? तो आप रजिस्टर्ड है तो अप्लाई कीजिए ना सीधे। आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं जनसेवा केंद्र से करवा लीजिए अप्लाई। खुद से अगर नहीं कर पाए तो ना करें भाई, कहीं कोई जो है कहीं कैफे पे जाके कहीं भी आप करवा सकते हैं अप्लाई, खुद से ना करें अगर नहीं कर पाते हैं तो। खुद से क्यों कर रहे हैं आप? कई टेक्निकल चीजें होती है, इसमें आपको नहीं समझ में आएगा। आतिफ चौधरी, भाई हाई सपोर्ट नीड में अप्लाई कर रहा हूँ बट उसमें एक ऑप्शन है आपको गवर्नमेंट से कोई पेंशन तो नहीं मिलती, तो मैंने यस कर रहा है तो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, यस कर रहा हूँ तो। हाँ, तो आपने इसमें लिखा, आप उसमें और एक ऑप्शन जब आया कि आपको कोई गवर्नमेंट से पेंशन तो नहीं मिलता, तो आपने यस कर दिया। अरे भाई, आपको गवर्नमेंट से अगर कोई अलग कोई पेंशन मिलेगी तो आप कैसे अप्लाई कर पाओगे? देखो ये कितना अच्छी बात लिखी है आतिफ चौधरी ने।
ये हाई सपोर्ट नीट के लिए अप्लाई कर रहे थे, ऑप्शन आया कि आपको कोई गवर्नमेंट से पेंशन तो नहीं मिलती, इनने यस कर दिया तो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने वीडियो देखी है, उसमें बताया है कि हैंडीकैप को ही मिलेगा ये पैसा, आप बताओ कैसे अप्लाई करो। अरे भाई, जो कोई आपको कोई अन्य थोड़ा ना पेंशन मिलती है इसके अलावा, तो इसमें है ना, तो आप उसको यस क्यों कर रहे हो? ठीक है, जब आपको पता है सब बात, फिर भी आप उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, तो यस क्यों कर रहे? और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, पेमेंट हैंडीकैप्ड के ही खाते में आएगी। जो दिव्यांग भाई बहन है उन्हीं के खाते में पेंशन आएगी पूरी 6,000, और किसी के खाते में नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी पहल है, और लोगों ने पहले भी यही कहा था कि दिव्यांग के खाते में आए तो ज्यादा बेटर है। भाई, और कोई कोई पैसे दे चाहे ना दे, आजकल किसी का भरोसा नहीं है, तो जो मेन लाभार्थी हैं उसी के खाते में आना अच्छा है, और इस पे पहले विचार किया गया होगा। तो ये, अब देखो यहाँ ये भी बात सुन लेना, खाते केवल सहायक के नहीं, दिव्यांग के खाते में आएंगे। सर, हमारी विडो पेंशन बढ़ी हुई कब से आएगी? भैया देखो, कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, जैसी कोई जानकारी आएगी, अभी जैसी पहला पेमेंट आता है अक्टूबर का, आपको बताता हूँ मैं, ठीक है? जुबैदा खान, इसलिए कि कोई जो पूर्व में कोई जानकारी आती प्रेस रिलीज, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है? जुबेदा खान जी, सर प्लीज बता दो कब तक आएगी मेरी पेंशन 3602 से। देखिए, जो 3600 वाले हैं, जिनका 3600 आ गया, कम आ गया, कट के आ गया, पहली बात, आप लोग इतना परेशान होते हैं। आप ये बताइए, आपका पेमेंट आ रहा है, सबसे पहले तो आपको यही प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेरा पेमेंट आ रहा है, ठीक? अब सोचिए, जिनका पेंडिंग में है 6 महीना, 7 महीना, न्यू पेंशनर अप्रूव वाले 9 9 महीने से नहीं आए, जिनके 10 10 महीने के, वो क्या करेंगे? तो परेशान ना हो, आपका भी पेमेंट बहुत जल्द आ जाएगा। मैं खुद अपने चैनल के माध्यम से, और जितने भी पेंडिंग वाले हैं, वो हाथ जोड़ के कृपा मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ज्यादा ना परेशान हो, बस कुछ ही 10 दिन 12 दिन, भगवान करेगा, पूरी उम्मीद है आप लोग का पेमेंट आ जाएगा दिवाली से पहले पहले तक। आप लोग की दिवाली अच्छी हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। दिल्ली समाज कल्याण विभाग और गवर्नमेंट से मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी जो पेंशनियर है, बहुत ही फाइनेंशियली वीक वर्ग है, इन सबका पेंशन जल्द से जल्द रिलीज हो, क्योंकि सबका वेरिफिकेशन डन है, अप्रूव हो चुका है, तो उनका पेंशन कम से कम रिलीज कर दिया जाए। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के कमेंट का इंतजार है, आज शाम तक आई तब भी देना कमेंट, नहीं आई पेंशन तब भी करना कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्टूबर का पेंशन भी जल्द आएगा, चेहरे पे मुस्कान आपकी जरूर आएगी दोस्तों, पूरी उम्मीद है। देखिए, आप लोग निराश ना हुआ करें, ठीक है? कमेंट करते रहें, बाकी जो भी कोई नई जानकारी आती है तो मैं तुरंत बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।